सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज का विषय है सवालों से भागता हुआ सिस्टम। बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके घर में आग लगी और कुछ नोट भी जले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप ऐसे लगाए जा रहे हैं। तो मैं कुछ वीडियो देख रहा था। जो यूट्यूबर वीडियो बना रहे थे वो भी बड़ी सतर्कता से बोल रहे थे। संभवतः उन्हें डर था कि अगर वो कुछ ज़्यादा बोल देंगे तो उनके ऊपर कहीं कोर्ट की अवमानना का आरोप न लग जाए और उन्हें परेशानी में ना पड़ना पड़े। अब साथियों, ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैं भी ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि जिसे कोर्ट की अवमानना के रूप में माना जाए और मुझे किसी परेशानी में पड़ना जाए। यद्यपि इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन वो हमारी कई जगह बाधित हो जाती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मर्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कहाँ है ये हमें कुछ नहीं पता। कोई भी आके हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं भी रोक देता है। अब ये तो खैर एक न्यायाधीश की बात हो गई, सवालों के जवाब मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग बात हो गई, लेकिन मैं इस पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अब आप आ जाते हैं सरकारों की तरफ। अब केंद्र में मोदी सरकार है, राज्यों में बीजेपी के अलावा या एनडीए के अलावा विभिन्न सेकुलर सरकारें भी हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपको समझना पड़ेगा सांकेतिक रूप से। जिस तरह के अभियान, एजेंडा, झूठ, अफवाह, भ्रम मोदी सरकार के विरुद्ध फैलाया जाता है, क्या उस तरह का भ्रम, प्रोपेगंडा किसी और सरकार के विरुद्ध फैलाया जा सकता है? क्या आपने नहीं देखा, अगर आप किसी और सरकार के विरुद्ध ऐसा ही अभियान चलाएंगे या किसी और नेता के विरुद्ध, सेकुलर नेता के विरुद्ध, मोदी सरकार के विरुद्ध या मोदी जी जैसा ही कोई अभियान जैसा मोदी जी के विरोध में चलता है, ऐसा ही कोई अभियान चलाएंगे तो हो सकता है उस पार्टी के समर्थक, उस नेता के समर्थक आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें। और अगर उस पार्टी की कोई राज्य सरकार है तो हो सकता है वहाँ की पुलिस आपको नोटिस भेज दे और आपको गिरफ्तार करने भी आ जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब मैंने जैसे आपको पहले कहा है, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, किसी नेता का नाम नहीं लूँगा। यदि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो आप परिचित होंगे कि मैं किन राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ, किन राज्य सरकारों ने पुलिस भेजी है, किन नेताओं को, किन यूट्यूबर को पकड़ने के लिए या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के विरोध में भेजी है, सीमा पार करने में भेजी है कथित तौर पर, या उन्होंने ऐसा क्या कहा था जो उन्हें पुलिस भेजनी पड़ी है, ये आप जानते होंगे। इसके अलावा मैं सरकारों का ही एक उदाहरण और दूंगा, जहां पर सेकुलर सरकारें प्रचंड बहुमत में हो। आपने देखा होगा वहां बीजेपी को, सदस्यों को मार्शल द्वारा कैसे बाहर निकाल के फेंका जाता है, ये आप भी देखते होंगे। अब आप कह सकते हैं वो नियमों के अधीन है, लेकिन फिर भी ऐसे उदाहरण आपको बीजेपी की राज्य सरकारों में शायद ही मिले। केंद्र में तो ऐसे उदाहरण आमतौर से नहीं है। हम सब जानते हैं राज्य सरकारें विधायिका के प्रति, केंद्र सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व है। अब आ जाते हैं हम संसद सदस्यों के प्रति। इस देश में संसद सदस्यों पर भी आरोप लगे हैं, सवाल के बदले पैसा लेने के आरोप लगे हैं, क्वेश्चन फॉर मनी, आप जानते होंगे। अब उन्हें क्या सजा हुई क्या नहीं हुई ये तो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे आरोप तो लगे ही हैं। आपने ये भी देखा होगा हमारे सांसद महोदय, अगर उनसे कुछ सवाल किए जाए, उनके सवालों के औचित्य पूछे जाए, तो वो आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने में भी खास आगे दिखेंगे। मैं फिर यहाँ किसी सांसद का नाम नहीं लूँगा, ये वो जानते होंगे जो ब्लॉक होते होंगे सांसदों द्वारा, या वो सांसद जानते होंगे जो
जनता को ब्लॉक करते हैं। आप खुद सोचिए, अपनी विपक्षी राज्य सरकारों से, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, रात दिन सवाल पूछने वाले संसद सदस्य भी, संसद में बैठकर सवाल पूछने का अधिकार रखने वाले संसद सदस्य भी हमारे आपके सवालों से डरकर भाग जाते हैं। मैं तो इसी कारण से किसी सांसद से सवाल पूछता ही नहीं, मुझे पता है इनके बस के जवाब देने हैं नहीं। अब साधक मैं दोबारा सरकारों पे आऊँगा। सरकारें संसद के प्रति उत्तरदायित्व है। सरकारें जवाब देती है नहीं देती वो अलग बात है, विपक्षी को कितना अवसर देती हैं वो अलग बात है, लेकिन आप भी जनता के रूप में एक सीमा से आगे सवाल नहीं पूछ सकते। तो मैं आपसे पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, चाहे विधायिका हो, सांसद हो, सरकारें हों या न्यायपालिका हो, ये पूरा सिस्टम सवालों से भागता है। ये सिर्फ अपने से पूछे हुए सवालों के जवाब नहीं दे पाता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शायद एक ढकोसला ही है। तो आप इस बारे में सोचें, विचार करें, अपनी राय दें, टिप्पणी दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।